अध्याय 9 राज विद्या योग। परम प्रभु ने कहा है, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। राज विद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं, जो कि उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं।